ये है वन पॉट क्रीमी वाइट सॉस पास्ता जो कि क्विक झटपट बन जाता है। अगर आपका मूड नहीं है बच्चों की फरमाइश पूरी करने का तो ये इतना आसान पास्ता है कि दिल ना चाहने के बावजूद भी आप बना लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यहाँ मैंने आधा किलो चिकन लिया है, बोनलेस छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं और उसको 1 से 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के साथ कुक करने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा इसमें मैं नमक भी ऐड कर दूंगी। दूसरी तरफ पास्ता बॉयल होने के लिए चूल्हे पे रखा और थोड़ा सा ऑयल डाल के यहाँ पर मैंने उसको थोड़ा सा चिकन को फ्राई किया। उसके बाद ढक्कन ढाँप दिया तकरीबन 10 मिनट के लिए और अब ये चिकन अच्छे से गल चुका है। यहाँ पे इसमें मैंने 3 से 4 टेबल स्पून के जितना मक्खन डाल दिया है और 3 टेबल स्पून मैदे के डालूंगी। मैदा डालने के बाद तकरीबन इसको 1 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है और उसके बाद जब मैंने पास्ता बॉईल किया ना तो पास्ता वाटर को मैंने साइड पे कर लिया था। उस पास्ता वाटर में से 1 कप पास्ता वाटर इसके अंदर जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। अभी जब मैंने पास्ता वाटर डाला है ना 1 कप भर के, फिर 1 कप दूध का डाला है और फिर दोबारा इसमें मैं पास्ता वाटर 1 कप डालूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, मुझे इसकी कंसिस्टेंसी का आइडिया हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो स्पाइसेस हैं मैं वो ऐड करूँगी और फिर चूल्हा ऑन करूँगी। यहाँ पर 1 पैकेट क्रीम का इसके अंदर जाएगा। तो जब ये सारी चीज़ें मैं डाल रही हूँ ना, चूल्हा मैंने बंद कर दिया और उसका रीज़न ये होता है कि अगर चूल्हा ऑन रहे तो एकदम से सॉस इतनी थिक हो जाती है पक पक कर के, फिर वो आपका अच्छा क्रीमी टेक्सचर नहीं बनता। गार्लिक पाउडर 1/2 टेबल स्पून है, 1/2 टेबल स्पून मिक्स्ड हर्ब्स हैं जो अभी आपको दिखा रही हूँ। ये अलग से रोजमेरी लीव्स हैं, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। कम स्पाइसी खाना है तो कम डाल दें, वैसे 1 टीस्पून डाल दें। और थोड़ी सी काली मिर्चें, सफ़ेद मिर्चें डालना चाहते हैं तो उसको फ्रेश पीस के डालें, अगर पहले से पिसी हुई डालेंगे तो बहुत ही वियर्ड सा टेस्ट बन जाता है। कुटी हुई काली मिर्चों को मैं प्रेफर करती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कुटी हुई नहीं थी तो मैंने भी पाउडर ही डाल दी हैं। और चिकन पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून भर के। स्पाइसेस डाल के 1 से 2 मिनट सॉस को मैंने पकाया है हल्की आंच पे। उसके बाद पास्ता ऐड किया और पास्ता डालने के बाद बहुत देर आपने इसको कुक नहीं करना, बस मिक्स करें अच्छी तरह से सॉस में और चूल्हे से उतार लें। अगर उसके बाद आप ज़्यादा पकाएंगे ना तो फिर ये ओवर कुक हो जाता है। तो वाइट सॉस होती है ना वो क्रीमी नहीं रहती, वो ड्राई सी हो जाती है, तो फिर पास्ता आपका मज़ेदार सा नहीं बनता। तो इसलिए पहले सॉस को अच्छी तरह से कुक कर लिया, उसके बाद पास्ता ऐड करके तो चूल्हे से उतार लें। ये मेरे वाइट सॉस पास्ता का एक्चुअल कलर है। समटाइम्स जो लाइट ऐसी येलो कलर की आ रही होती है ना, उसमें एक्चुअल कलर का पता नहीं चलता। और ये इतना क्रीमी मज़ेदार वाइट सॉस पास्ता बनकर तैयार हुआ है। थोड़ी सी ऊपर कुटी हुई लाल मिर्चें स्प्रिंकल कर दी हैं, थोड़े से ऑलिव्स डाल दिए और ज़बरदस्त सा 1 पॉट क्रीमी पास्ता तैयार है, जो कि बहुत आसान रेसिपी है और जल्दी से बच्चों की फरमाइश भी पूरी हो जाती है। क्विक झटपट बन भी जाता है और सबको बहुत पसंद भी आता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और कमेंट में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। शाम की चाय के लिए आपको क्विक से सैंडविचेस बनाने हो ना, तो ये ज़बरदस्त से सैंडविच आप बना सकते हैं इजीली। श्रेडेड बॉइल्ड चिकन है मेरे पास, ये लेफ़्ट ओवर चिकन की कुछ बोटियां थी, ये वो चिकन है। आप श्रेडेड बॉइल्ड चिकन भी ले सकते हैं। और वैसे भी बच्चों वाले घर में ना माओ को ये चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी ही होती हैं। मैं भी बॉयल श्रेडेड चिकन हमेशा फ्रीज़र में रखती हूँ ताकि जब भी सैंडविच बनाने हो ना तो झटपट क्विक से बन जाए। यहाँ पर मैंने श्रेडेड चिकन लिया है, मेयोनीज़ ली है और 1000 आइलैंड सॉस 2 टेबल स्पून ही थी मेरे पैकेट में, वो निकली है, वो डाली है। 2 टेबल स्पून इसमें बारबेक्यू सॉस डाली है, थोड़ी सी मैंने मिक्स्ड हर्ब्स डाली हैं और इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ा सा नमक डाल के बस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। थोड़े से ऑलिव्स भी मैंने डाले थे और यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, उन पे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। ग्रिल पैन के अंदर थोड़ा सा बटर डाल लिया है, इसको अच्छे से स्प्रेड करके दोनों स्लाइसेस को रख दूंगी। आप सिंपल पैन में भी बना सकते हैं। अच्छा, इसकी जो ऊपर वाली साइड है इसके ऊपर भी मैं बटर हल्का हल्का स्प्रेड कर दूंगी ताकि दोनों साइड से अच्छा सा क्रंची से सैंडविचेस बन जाए। अब इसकी साइड को मैंने चेंज कर दिया और ये हमारे ज़बरदस्त से सैंडविचेस तैयार हो गए हैं। शाम की चाय हो या नाश्ता हो, आप ये सैंडविचेस बना सकते हैं। और आजकल तो गर्मियां हैं तो इसी तरह के नाश्ते हो या शाम की चाय के साथ आप ये सैंडविचेस बनाकर अपने घर वालों को दे सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा मूसा है, ये हमारा मूसा है। मोहम्मद मूसा के लिए हमने अंडे और पराठे पकाने के बजाय पास्ते बनाए हैं। हमने मूसा को यही पसंद है, मूसा को पास्ता दे रहे हैं। रिव्यू दो मूसा। अच्छा है, क्या कहना है? मूसा कहेगा मामी आप सारा अच्छा ही बनाती हैं, पानी बुरा भी लग रहा हो मूसा को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। ये दूसरा दिन है, बस कुछ क्लिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और आजकल गर्मी इतनी है कि कुछ भी करने को दिल नहीं करता, व्लॉग बनाने को स्पेशली।
इंसान जैसे पिघल रहा होता है, गर्मी बहुत शदीद हो गई है। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें आई थी ग्रॉसरी की, और अंडे थे, कीमा वगैरह फ़्रेश मंगवाया था क्योंकि कोफ्ते बनाने थे, फिर कुछ सब्ज़ियाँ, धनिया, मिर्चें और कुछ छोटी मोटी दूसरी चीज़ें थी। ये जब हमने मीट शॉप से लिया था ना, तो उनसे पहले बोटियों को वॉश करवाया था और उसके बाद कीमा मशीन में से 2 बार निकलवाया था, बारीक पिसवाया था कोफ्तों के लिए। तो इसलिए अब इसको मैं वॉश नहीं करूँगी। ये बहुत ज़्यादा, एक तो बारीक भी है, दूसरा ये वॉश करवा के बनवाया है, तो इसलिए अब इसको ज़रूरत नहीं थी धोने की दोबारा से मुझे। तो अभी तो खैर इसको रखती हूँ थोड़ी देर के लिए तो फ्रीज़र में, क्योंकि पहले अभी नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद बाकी का काम करूँगी। और ये यहाँ पर अंडे हैं तो इनको भी निकाल लेती हूँ। अच्छा, ये वाला जो गत्ता होता है, आप में से शायद किसी को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को, जैसे आजकल अगर कोई बाहर टेरेस पे या छत पे रात को हवा चल रही हो, बैठे थोड़ी देर के लिए, तो मच्छर बहुत होते हैं। तो वो जो शॉपकीपर थे ना, जब उन्होंने अंडे दिए तो कह रहे थे कि ये वाला गत्ता अगर आप जलाएं कहीं पे भी बैठ के, तो मच्छर नहीं आएंगे। तो खैर हमने कभी ऐसे किया नहीं है, लेकिन वो उन्होंने बताया कि इससे ना, इसके जलाने से मच्छर भाग जाते हैं। ओपन एरिया में कहीं पे जला के, ज़ाहिर है अगर कोई बैठता है तो फिर मच्छर नहीं आएंगे। अच्छा, अंडे यहाँ पर सारे निकाल लिए मैंने, और इनको बाद में फिर वॉश भी कर लूँगी। अंडे ऐसे ही किचन में होते हैं, और वैसे इसमें से मोस्टली अंडे अभी यूज़ भी हो जाएंगे, क्योंकि मुझे कोफ्ते बनाने हैं और नरगिसी कोफ्ते भी बनाने हैं, जो ऑलरेडी आपके साथ तो मैंने शेयर किए हुए हैं, उनकी रेसिपी नहीं शेयर करूँगी। तो इसलिए फिर ये अंडे इसलिए ज़्यादा हैं, वरना गर्मियों में कोशिश ये होती है कि अंडे कम आए, यानी कि अगले इस्तेमाल हो जाएं, तो फिर उसके बाद दोबारा नेक्स्ट अंडे चलें जी। आज संडे स्पेशल में ये सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनाते हैं, अनियन चीज़ टोस्ट। और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून लिया ऑयल, फिर उसमें 1 टेबल स्पून बटर डाला है, 1 लहसुन का जवा बड़ा सा था तो वो चॉप करके डाला है, फिर 1 लार्ज साइज़ का प्याज इस तरह से थिन स्लाइसेस में कट करके डाल दिया। जैसे ही प्याज के ऊपर अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ गया, यानी कि हमारा प्याज कैरमलाइज हो चुका है, तो अब यहाँ पर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 कप के जितना दूध, थोड़ी सी ऑरिगेनो डालूंगी, उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्चें पिसी हुई, और थोड़ा सा नमक डाल के थोड़ा सा इसको कुक कर लेंगे कि इसका ये जो दूध है ना, ये ड्राई हो जाएगा। और फिर इसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड करूँगी, कोई सी भी चीज़ आप अपनी पसंद की डाल सकते हैं, चेडर चीज़ डाल सकते हैं, मोज़रेला या पिज़्ज़ा चीज़। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पिज़्ज़ा चीज़, बस थोड़ी सी ऐड करनी है, या फिर जितनी आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर देंगे। चीज़ डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी, चीज़ मेल्ट हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी मैं डालूंगी, लेकिन मैं अभी भूल गई थी, काट के मैंने साइड पे रखा हुआ था, फिर जैसे ही मुझे याद आया तो मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है। और यहाँ पर बस इसको चूल्हे को बंद कर देना है। उसके बाद 2 स्लाइस लिए हैं, उसको थोड़ा सा सिंपली टोस्ट कर लूँगी, उसके ऊपर कुछ भी मैंने नहीं लगाया, आप चाहें तो बटर लगा सकते हैं। और ये हरा धनिया मुझे याद आ गया था तो मैंने डाल लिया, और अब इन दोनों स्लाइसिस के ऊपर इसको मैं लगा दूँगी। और सिंपल सी चीज़ भी कभी कभी ट्राई करें ना आप, तो वो भी बहुत अच्छी मज़ेदार होती है। लेकिन समटाइम्स हमें देख के लगता है कि शायद ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन अच्छी बन जाती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। होगी चाय, या आप लस्सी भी बना सकते हैं, मीठी लस्सी हो, मैंगो लस्सी हो, और साथ ये अनियन स्लाइसेस होना, तो ज़बरदस्त ट्रीट हो जाएगी आपकी आज के ब्रेकफास्ट में। मेरी तो ज़बरदस्त ट्रीट हो चुकी है, इसलिए आपके साथ भी शेयर किया है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत ईजी और क्विक सी रेसिपी है। अच्छा, अपने लिए तो मैंने अनियन चीज़ टोस्ट बनाया है, साथ चाय भी मैंने रख दी है। अभी इस वक्त 12 तो बज चुके हैं, बस बच्चे भी ऑलमोस्ट उठने वाले हैं, लेकिन सब लेज़ी हुए होते हैं, और उठते उठते ऐसे कोई शावर लेगा, गर्मी है ज़ाहिर है, फिर आते आते इतना टाइम लगाते हैं। और हम ज़रा जल्दी उठ गए थे 10 बजे, तो मैंने अपना और हस्बैंड का नाश्ता बनाया, उनके लिए पराठा बनाया, साथ ये कीमा और दाल भी था, साथ चाय बनाई है, और फिर हमने अपना नाश्ता किया। तो उसके बाद फिर मैं अब बच्चों के लिए बना रही हूँ, ऑमलेट बन रहा है सिंपल वाला प्याज के साथ, और साथ उनके लिए बनेंगे पराठे। और अभी मैं बच्चों को और सबको कह रही थी कि आजकल तो पराठे खाना बंद कर दो, कि जो बनाते हुए अजाब होता है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि जो बच्चों को पसंद है ना, वो बना के दूँ, चाहे जो मर्ज़ी है। गर्मी है, अब खुद को लग रही है, लेकिन क्या करें कि फिर भी ये चीज़ें बनानी तो पड़ती ही हैं। खैर, नाश्ता बच्चों को बना के दिया। कोफ्तों को लेके आप लोगों के बहुत सारे सवालात होते हैं, तो आज इस रेसिपी को देख लें आप। 1 कप भुने हुए चने हैं, 3 टेबल स्पून मैंने खशखाश के लिए हैं, और इनको पीस लिया। पीसने के बाद मैं इनको छान लूँगी, ताकि उसके अगर कोई चंक्स हैं तो वो निकाल। अच्छा, मेरे पास बीफ का कीमा है, ये 1.5 kg है, और जहाँ से हमने लिया है वहाँ से पहले बोटियों को वॉश करवाया, फिर उसके बाद 2 बार कीमे वाली मशीन से निकलवाया, और अब मैं इसको चॉपर में भी पीसूँगी। ये गरम मसाले हैं जो कि मैंने स्क्रीन पर मैंशन कर दिए हैं, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, फिर ये 3 प्याज हैं, और 3 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है। सबसे पहले तो प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, थोड़ा सा
हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना लेके इनको पीसूँगी। जो प्लेट में दिखाया ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें से थोड़ा सा डालना है, यानी कि एक एक मुट्ठी के जितना डालना है। अच्छे से फ़ाइन पीस लिया। फिर अब जो कीमा है ना, इसको दोबारा चॉपर में मैं पीसूँगी। बहुत अच्छा सा फ़ाइन सा पीस लेना है। सारा कीमा मैंने पीस लिया है 2 बार में करके, क्योंकि कीमा ज़्यादा था। अच्छा, अब जो मसाले थे वो डाल दिए और भुने हुए चने और खसखस वो डाल दिए। पहले मैंने हाफ़ डाला था और इसको मिक्स किया, फिर जो बाकी का था ना सारा वो मैंने डाल दिया है। 1 कप मैंने आपको दिखाए थे भुने हुए चने और 3 टेबल स्पून खसखस के थे। अच्छा, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि बहुत फ़ाइन होता है ये पीसने के बाद। तो इसको बहुत अच्छी तरह से, जैसे हम आटे को नहीं गूंथते उस तरीके से आपने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। उसके बाद एक मीडियम साइज़ के आपने जैसे कोफ्ते बनाने बना लें। एक टेक्निक उसकी ये है कि आप एक हाथ में उसको अच्छे से लें, गोश्त को दबा लें और फिर ना इस तरीके से हाथ में उसको थोड़ा सा दूसरी हथेली पे ऐसे मारते रहें। तो उससे उसके अंदर जो हवा होती है ना ट्रैप हुई हुई, वो निकल जाती है, क्रैक्स नहीं बनेंगे, आपके ज़बरदस्त से कोफ्ते बनेंगे। अब यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ, आप इनको स्टीम भी कर सकते हैं। मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म किया और फिर ना बस तेज़ आंच पे 1 मिनट के लिए डालें और 1 मिनट में निकाल लेने। इससे ज़्यादा हमने कोफ्तों को फ्राई नहीं करना, सिर्फ 1 मिनट के लिए डालना है। मुझे क्योंकि कोफ्तों को फ्रीज़ करना है तो इसलिए फिर मैं इनको इस तरीके से फ्राई करके रखूँगी। आप स्टीम भी कर सकते हैं। ठंडे हो गए कोफ्ते तो इस तरह के बॉक्सेस या जैसे भी बॉक्सेस हों उसमें जो भी सर्विंग के हिसाब से आप इनको रखें और फ्रीज़ कर लें। और फिर जब आपने बनाने हो तो वो तरीका अब आप देखें। मैंने कुकिंग ऑयल के अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज इस तरह से थिन स्लाइसेस में कट करके डाल दिए। 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायचियाँ और 5 से 6 मैंने लौंगे लिए हैं। 1 टीस्पून काला ज़ीरा लिया, लहसुन और अदरक डाला 1 टेबल स्पून भर के। थोड़ा सा जैसे ही प्याज का कलर और उसका कच्चापन ख़त्म हुआ, कलर थोड़ा सा गोल्डन की तरफ आया तो मैंने उसको निकाल लिया। दही लिया आधी प्याली और तकरीबन 15 से 20 अदद काजू लिए। उसके साथ इसका पेस्ट बना के दोबारा से ऑयल में डाल लिया। मसाले की अच्छे से भुनाई करनी है। हल्दी और लाल मिर्चें मैंने थोड़ी सी डाली हैं। मसाला अच्छे से भुना है, फिर मैंने कोफ्ते डाल दिए। कोफ्ते डाल के भुनाई की थोड़ी सी और उसके बाद पानी डाल के पकने के लिए छोड़ दिया 20 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने लास्ट में, अब जैसे ही इसका ऑयल सेपरेट होने लगा तो गरम मसाला पाउडर डाल के दम पर छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए। उसके बाद अब डिश आउट कर लिया। आप लास्ट में 2 टेबल स्पून क्रीम के भी मिक्स कर सकते हैं। मज़ेदार सी आपकी कोफ्ता ग्रेवी तैयार है। आज बन रहा है मैंगो डिलाइट, जो कि बहुत इजी और बहुत ही यमी रेसिपी है। और आज हस्बैंड के दोस्तों की गेट टुगेदर, जो कि कैजुअल सी गेट टुगेदर होती है, उसके लिए उन्हें चाहिए था कुछ भी मीठा सा या कुछ भी बना के देना। तो फिर मैंने ठंडा सा मज़ेदार सा मैंगो डिलाइट बनाने का सोचा। 2 पैकेट डेयरी क्रीम के लिए हैं और यहाँ पर तकरीबन 2 आमों का मैंने पल्प बना लिया था, सिंपली ब्लेंड करके वो डाल दिया है। 1 टिन कंडेंस मिल्क का डाल दिया है और 1 से 2 आमों के मैंने क्यूब्स भी कट कर लिए हैं, तो वो भी इसमें मिक्स कर दूंगी और इसको यहाँ पर पहले अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छा, इसमें व्हिपिंग क्रीम भी नहीं जा रही। और पिछली वीडियो पे आप लोगों ने कमेंट्स किए थे कि जेली तो पकानी पड़ती है, तो इसमें कुछ भी नहीं पकाना, आपने चूल्हे के पास भी नहीं जाना, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए। आम भी मैंने डाल दिए हैं और यहाँ पर मैंने 5 पैकेट लिए हैं ये सुपर बिस्किट के। और मुझे लगता है कि इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त आता है। बाकी बिस्किट्स के साथ भी ट्राई किया हुआ है, लेकिन सुपर के साथ मुझे ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप अपनी पसंद का कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। ऐसे ही रैपर के अंदर ही उनको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था, बहुत ज़्यादा पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह के चंक्स से हों। और ये जो एल्युमिनियम फॉइल वाली ट्रे थी ये मैंने ले ली है और इसके ऊपर हल्का हल्का सा ना बस हाफ कप के जितना दूध लेकर वो पूरा डाल देना है कि आधे ये थोड़े से सॉगी हो जाएं और आधे इसी तरह से क्रंची क्रिस्पी ही रहें बिस्किट्स। फिर उसके बाद जो बैटर तैयार किया था वो सारा इसके ऊपर मैं डाल दूंगी और बैटर डाल के इसको मैं ठंडा होने के लिए रखूंगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। फिर मैंने यहाँ पे हाफ कप आम का पल्प लिया था, उसमें 1 टेबल स्पून चीनी और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल के पका लिया था। तो वो इस तरह से थिक हो गया, ठंडा हो गया। तो मैंने पाइपिंग बैग में डाल के ऊपर इसकी डिज़ाइनिंग कर ली है। तो वो आप कोई भी कर सकते हैं किसी भी तरीके से। फिर ये थोड़े से बिस्किट को चूरा करके इसकी साइड पर डाल दिया और ये हमारा मैंगो डिलाइट ज़बरदस्त तैयार है। अब इसको काट के खा के नहीं दिखा सकती क्योंकि ये घर के लिए नहीं बना। और अब इसको मैं ऊपर से भी कवर कर दूंगी। ठंडा मैंने बहुत अच्छे से कर लिया था, बस अब इसके जाने का टाइम है तो इसलिए इसको मैं पैक करूंगी और हैंड ओवर कर दूंगी हस्बैंड को। वो लेकर जाएंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करेंगे। तो कितनी सिंपल सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।